नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 220 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 289 पर चर्चा किया था, which was related to application of the chapter 23 BNSS 2023 related to plea bargaining। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 221 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 290। सेक्शन 290 BNSS 2023 says us about application for plea bargaining। सौदा अभिभाग के लिए आवेदन दिए जाने के संदर्भ में यह सेक्शन बताता है। ये सेक्शन कहता है मित्रों कि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जो है वह अपने विचारण वाले न्यायालय में, जिस न्यायालय में उसके उस अपराध का विचारण चल रहा है, उस न्यायालय में आरोप जो विरचित किए जाते हैं, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, उस तारीख से 30 दिनों के अंदर सौदा अभिभाग के लिए आवेदन दाखिल कर सकेगा। जिस आवेदन में संबंधित मामला जो है, जिस अपराध का, उस मामला का संक्षिप्त रूप से वर्णन करेगा और उस अपराध का भी उसमें वर्णन करेगा, और साथ में शपथ पत्र भी उस आवेदन के साथ दाखिल करेगा, जिस शपथ पत्र में वह यह कथन करेगा कि वह जो अपराध है, मामले का जो अपराध है, उस अपराध के जो उपबंधित दंड हैं, उस दंड के प्रकृति को और उसके सीमा को समझने के बाद ही वह स्वेच्छापूर्वक इस तरह से अपना ये सौदा अभिभाग का आवेदन दाखिल किया है। उस शपथ पत्र में यह बात वर्णन करेगा, उस आवेदन पत्र के साथ, और साथ में उस शपथ पत्र में यह बात भी वर्णन करेगा कि वो जो अपराध है उस मामले का, उस अपराध के लिए उसको किसी अन्य न्यायालय के द्वारा इसके पहले आरोपित ठहराया गया था, परंतु सिद्ध दोष नहीं किया गया था। जी मित्रों, अब इस तरह से जब आवेदन सौदा विभाग के लिए अभियुक्त शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल कर देता है, तो न्यायालय क्या करती है? न्यायालय इस आवेदन को प्राप्त करने के बाद लोक अभियोजक महोदय हैं अथवा परिवादी हैं और साथ साथ अभियुक्त, तीनों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक नियत तारीख निर्धारित करते हुए, एक तारीख को निर्धारित करते हुए, नियत करते हुए सूचना जारी करेंगे, और ऐसे सूचना पर जब उस नियत तारीख पर ये लोग हाजिर हो जाते हैं, तब न्यायालय अपना समाधान करने के लिए, किस बात का? इस बात का समाधान करने के लिए जो सौदा विभाग के लिए अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिया गया है, वह वाकई वो आवेदन जो है वह अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा दिया गया है, उस अभियुक्त को बंद कमरे में परीक्षा करेंगे न्यायालय, जहां पर दूसरा पक्षकार नहीं होगा। अब मित्रों, परीक्षा करने के बाद समाधान दो तरह का होगा, या तो उसका
आवेदन जो दिया गया है उसका स्वेच्छापूर्वक दिया जाना समाधान होगा या अस्वेच्छापूर्वक दिया जाना। तो मान लिया जाए कि उस परीक्षा के बाद न्यायालय को इस बात का समाधान होता है कि आवेदन वाकई स्वेच्छापूर्वक ही दिया गया है, तो न्यायालय क्या करते हैं? न्यायालय वहां पर लोक अभियोजक महोदय अथवा परिवादी जो हैं और अभियुक्त उनको पारस्परिक तौर पर संतोषप्रद ढंग से निपटारा करने के लिए उस मामले का 60 दिनों का मैक्सिमम समय देते हैं कि 60 दिनों के अंदर वह पारस्परिक तौर पर संतोषप्रद ढंग से मामले का निपटारा कर लें और इस निपटारे में मामले के दौरान अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को कंपनसेशन प्रतिकर देना और कोई अन्य खर्च है तो ये सब देना तय होता है। और ये सब होने के बाद आगे सुनवाई के लिए न्यायालय जो है एक तारीख नियत करती है। तो ये तो हुआ अगर स्वेच्छापूर्वक आवेदन दिया जाना का समाधान हुआ तब। और मान लिया जाए कि अगर न्यायालय को यह समाधान होता है कि वो जो आवेदन, उपरोक्त आवेदन जो है सौदा विभाग के लिए शपथ पत्र के साथ दिया गया था अभियुक्त के द्वारा, वह स्वेच्छापूर्वक नहीं दिया गया है, इस बात का समाधान हो जाता है। अथवा अभियुक्त को किसी अन्य न्यायालय के द्वारा किसी अन्य मामले में उसी अपराध के लिए, जिस अपराध का यह मामला है, उसी अपराध के लिए आरोपित किया हुआ है या सिद्ध दोष ठहराया हुआ है, इस बात का अगर समाधान हो जाता है तो इस तरह का ये होने पर न्यायालय क्या करती है? तो न्यायालय ये जो संहिता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, इसके उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम में, उस स्टेज में जहां की इस तरह से सौदा अभिभाग के लिए आवेदन दिया गया था शपथ पत्र के साथ, वहां से, उस स्टेज से आगे की कार्यवाही शुरू करती है। शैल प्रोसीड फर्दर। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई त्रुटि अगर या संशय उत्पन्न हो तो उसे पुस्तक से मिलाएं, कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं। धन्यवाद।